मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टैब्यूलेशन के एमसीक्यूज स्टार्ट किए। सो टैब्यूलेशन के एमसीक्यूज ज़्यादातर बेस किसका है? तो थियरी का बेस, डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबल, इतने पॉइंट हमने थियरी में कवर किए थे। तो उसी के बेस पे एमसीक्यू आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर में कौन सा है? एक तो डेफिनेशन वाला और दूसरा पार्ट्स ऑफ टेबल वाला। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन लर्न कर देना। ये दोनों क्वेश्चन लर्न कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी के आधार पे एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, चलो आगे और एमसीक्यू देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हमने कंप्लीट किया था, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से। फॉर टैब्यूलेशन कैप्शंस इज कैप्शंस। अच्छा, हमको पता है कैप्शन का मतलब क्या? तो हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स, हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स are known as captions. Headings of columns are known as captions. There may be subheadings in it. उसके अंदर क्या होंगे? सब हेडिंग भी होंगे। Its total is below the column, just below the column. कॉलम के नीचे तुरंत उसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये कैप्शन। फॉर टैब्यूलेशन ब्लैंक कैप्शन इज ब्लैंक। फर्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में ऊपर की साइड पे लिखेंगे। द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में नीचे की साइड पे लिखेंगे। द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल के मेन पार्ट में लिखेंगे। और डी द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में ऊपर की साइड लिखते हैं। दैट डिस्क्राइब्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, और वो क्या बताता है? कॉलम्स और सब कॉलम्स बताता है। तो कैप्शंस हम कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एंड जेंडर दिया है, तो फर्स्ट कॉलम में हम स्टैंडर्ड लिखेंगे 8, 9, 10, और फिर बाद में ऊपर लिखेंगे जेंडर। जेंडर के सब टाइटल में लिखेंगे बॉयज गर्ल्स। तो आंसर कौन सा रहेगा? डी द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में ऊपर की साइड लिखते हैं। दैट डिस्क्राइब, ये वर्णन करे छे, सानु वर्णन करे छे कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, कॉलम्स और सब कॉलम को वो डिस्क्राइब करता है। तो फॉर टैब्यूलेशन कैप्शंस इज, आंसर क्या रहेगा? डी द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में अपर पार्ट में लिखना है। दैट डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब करेगा, क्या डिस्क्राइब करेगा? कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, कॉलम्स और सब कॉलम्स को वो डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करवू એટલે વર્ણન કરવું। આગળ स्टब ऑफ द टेबल, स्टब ऑफ द टेबल, स्टब किसको बोलते हैं? चलो, तो स्टब्स वाले पॉइंट में क्या था? रो हेडिंग्स आर नोन एज स्टब्स। रो के जो हेडिंग है उसको क्या बोलते हैं? स्टब्स। दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल। टेबल में कौन सी साइड पे लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड पे। इट्स टोटल इज अगेंस्ट रो, रो के सामने उसका हम टोटल करते हैं। तो ये सब सेंटेंस थे। स्टब्स आर नॉन, रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। रो के जो हेडिंग है उसको हम स्टब्स बोलेंगे। दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल, टेबल में लेफ्ट साइड लिखना है। एंड इट्स टोटल इज अगेंस्ट रो, उसका टोटल कहां करना है? रो के सामने करना है। तो स्टब्स ऑफ द टेबल इज, स्टब्स ऑफ द टेबल, स्टब्स શું રજૂ કરે છે એ લખવાનું છે। લેફ્ટ પાર્ટ ઓફ ટેબલ, ટેબલમાં ડાબી સાઈડે લખાય। ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ કોલમ્સ, અને કોલમને ડિસ્ક્રાઇબ કરે। તો કોલમને ડિસ્ક્રાઇબ થોડું કરે, કોલમને કોણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે? कैप्शंस। ओके, नाउ सेकंड राइट पार्ट ऑफ द टेबल। राइट पार्ट में तो लिखते ही नहीं है, उसको हमेशा कहां लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो राइट पार्ट ऑफ द टेबल वाला भी नहीं रहेगा। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में लेफ्ट साइड पे लिखेंगे डिस्क्राइबिंग द रोज, वो किसको डिस्क्राइब करेगा? रोज को। तो ये सही है ना? आंसर नंबर सी। अगेन यहां राइट पार्ट दिया है, तो राइट पार्ट तो रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा स्टब्स कहां लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल। एंड डिस्क्राइब रोज, वो क्या बताता है? रोज का डिस्क्रिप्शन करता है, आड़ी हरोळનું વર્ણન કરે છે। ओके बेटा, चलो स्टब्स ऑफ द टेबल इज, टेबल नो स्टब्स શું કહેવાય? तो आंसर रहेगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल में लेफ्ट साइड पे लिखेंगे।
डिस्क्राइब द रोज, डिस्क्राइबिंग द रोज, जो रो को डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 13, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। चलो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किस में लिखा था हमने? हेड नोट में लिखा था, याद है ना आपको? हेड नोट, व्हेन हेड नोट इज रिक्वायर्ड, हेड नोट की जरूरत पड़ेगी, इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। व्हेन फिगर्स आर वेरी लार्ज, फिगर्स बड़े होंगे, देन हेड नोट इज रिक्वायर्ड, तब हेड नोट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लिखते हैं प्रॉफिट इन लाख रुपीस, पॉपुलेशन इन मिलियंस, सेल्स इन 1000 रुपीस, तो इस तरह की जो नोट लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेड नोट। इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। इट इज गिवन, वो लिखते हैं, कहां लिखते हैं? जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखते हैं हेड नोट को। क्लियर? ये सब पॉइंट्स थे हेड नोट के अंदर। देखो यहाँ पे द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर इंक्लूडेड इन हेड नोट। हेड नोट के अंदर जनरली क्या लिखते हैं हम? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम्स, पढ़े छे? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स। तो इस तरह से जो ब्रैकेट में नोट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हेड नोट। जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, उसके अंदर हम जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट એટલે માપના એકમો દર્શાવીએ છે। तो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन बॉडी कैप्शन स्टब्स। आंसर क्या रहेगा? हेड नोट। हेड नोट के अंदर सब लिखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमो दर्शावવામાં આવશે। क्लियर? अ सिंपल टेबल प्रेजेंट्स। अच्छा चलो, टाइप्स ऑफ टेबल देखे थे, उसमें पहले वाला टाइप सिंपल टेबल, दूसरा कॉम्प्लेक्स टेबल, थर्ड जनरल पर्पस टेबल एंड फोर्थ स्पेशल पर्पस टेबल। सिंपल टेबल में क्या था? व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा आर कंसीडर्ड, व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड, डेटा का कोई एक एट्रीब्यूट कंसीडर करेंगे हम टेबल के अंदर, सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बेस पे हम टेबल बनाएंगे, देन इट इज नोन एज सिंपल टेबल। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल टेबल बोलेंगे। जैसे टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में इतने स्टूडेंट्स है, 9th में इतने, 10th में इतने, सिर्फ वन एट्रीब्यूट को हमने कंसीडर किया, तो एक ही एट्रीब्यूट को कंसीडर करेंगे, ऐसे टेबल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेबल। सो क्वेश्चन, अ सिंपल टेबल प्रेजेंट्स, सिंपल टेबल प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? ओनली वन फैक्टर और वेरिएबल, ऑलवेज टू फैक्टर और वेरिएबल, दो फैक्टर या वेरिएबल, टू और मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स, दो से ज्यादा वेरिएबल, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो आंसर क्या रहेगा? ओनली वन फैक्टर और वेरिएबल। किसी एक फैक्टर या किसी एक वेरिएबल के बेस पे जो टेबल तैयार करेंगे हम, उस टेबल को क्या बोलेंगे हम? सिंपल टेबल। तो अ सिंपल टेबल प्रेजेंट्स ओनली वन फैक्टर और वेरिएबल, किसी एक फैक्टर या किसी एक वेरिएबल के बेस पे जो टेबल हमने प्रिपेयर किया, उस टेबल को क्या बोलेंगे हम? सिंपल टेबल। Now 15 number, in a statistical table, captions refers to blank headings and stubs refers to blank heading। तो कैप्शंस है ना, कैप्शंस के हेडिंग को क्या बोलते हैं हम? कैप्शंस किसके हेडिंग है? बोलो, कैप्शंस किसके हेडिंग है? तो कॉलम के। और स्टब्स किसके हेडिंग है? रो के। सर कैसे पता चला? Row headings are known as stubs. Columns headings are known as captions. Part of table में था। Clear? देखो फिर से। In a statistical table, captions refers to, तो captions refers to blank heading. Captions किसके heading है? Column के। And stubs refers to, stubs किसके heading है? Row के। तो क्या लिखेंगे आंसर में? Captions मतलब कॉलम हेडिंग एंड कैप्शंस मतलब कॉलम हेडिंग
एंड स्टब्स मतलब रो हेडिंग। यहां पे आंसर ही गलत है। चलो कैप्शंस का मतलब, कैप्शंस किसके हेडिंग है? कॉलम के। यहां बी में मैं बदल देता हूं। बी में बदल दे रहा हूं, देखना। बी में लिखता हूं मैं कैप्शंस मतलब कॉलम्स एंड स्टब्स मतलब रोज। स्टब्स मतलब रोज। चलो आंसर क्या रहेगा? कैप्शंस मतलब, कैप्शंस रिफर्स टू ब्लैंक हेडिंग, तो कॉलम्स हेडिंग। एंड स्टब्स रिफर्स टू ब्लैंक हेडिंग, तो स्टब्स किसके हेडिंग है? रोज के हेडिंग। तो आंसर कौन सा रहेगा? बी। फिर से देख लो, इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल कैप्शंस रिफर्स टू ब्लैंक हेडिंग, कैप्शंस किसके हेडिंग है? तो कॉलम्स के हेडिंग है। एंड स्टब्स रिफर्स टू, स्टब्स किसके हेडिंग है? तो रोज के हेडिंग है। मतलब आंसर रहेगा बी। तो ये सेगमेंट के अंदर 11 to 15 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके लिख देना। आगे 16 to 20 देखते हैं। Now, next question. Question number 16. Blank is given to table. Blank is given to table when more than one table are under study. बोलो, स्टडी में एक से ज्यादा टेबल होंगे, तो हर टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी टेबल को एक नंबर दे देंगे, सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हर एक टेबल को एक नंबर देना है। तो क्वेश्चन क्या था? ब्लैंक इज गिवन टू टेबल व्हेन मोर देन वन टेबल आर अंडर स्टडी। एक से ज्यादा टेबल होंगे तो हर एक टेबल को हम क्या करेंगे? एक नंबर देंगे, दैट इज नॉन टेबल नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? टेबल नंबर। तो आंसर रहेगा टेबल नंबर सी। देखो, टाइटल, कैप्शन, स्टफ, ये तीनों तो सभी टेबल में आता है, लेकिन एक से ज्यादा टेबल होते हैं तो फिर स्पेशली हमको क्या देना पड़ता है? टेबल नंबर देना पड़ता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। ब्लैंक इज गिवन ऑलवेज इन ब्रैकेट। ऑलवेज इन ब्रैकेट, हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। हाइट ब्रैकेट में लिखा सेंटीमीटर, वेट ब्रैकेट में लिखा किलोग्राम, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ब्रैकेट में लिखा लीटर्स, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा इन लाख रुपीस, सेल्स इन 1000 रुपीस ब्रैकेट में लिखा। तो ये जो ब्रैकेट में नोट लिखते हैं, उस नोट को हम क्या बोलते हैं? याद करो, अभी थोड़ी देर के पहले आएगा। यस, हेड नोट्स। ब्रैकेट के अंदर जो नोट्स लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? हेड नोट। देखो, फुट नोट, सोर्स नोट, स्टॉप्स, हेड नोट। आंसर क्या रहेगा? हेड नोट। ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हमेशा, इसलिए। When more than one attribute are included, more than one attribute, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आर इंक्लूडेड इन टेबल। टेबल के अंदर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे। चलो याद करो, सॉरी, टाइप्स ऑफ टेबल। सिंपल टेबल, ओनली वन एट्रीब्यूट। फिर क्या था? कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड। फिर उसके अंदर पार्ट्स थे, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल, मेनी फोल्ड टेबल। याद आव्यो मित्रों? तो मोर देन वन टेबल, एक से ज्यादा, सॉरी, मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हमने इंक्लूड किए, तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टेबल बोलेंगे। When more than one attributes are included in table, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को टेबल में इंक्लूड किया है, इट इज कॉल्ड, कौन सा टेबल बोलेंगे उसको? कॉम्प्लेक्स टेबल बोलेंगे। ये सिंपल में क्या था? ओनली वन एट्रीब्यूट। मेनी फोल्ड में क्या था? मेनी फोल्ड में बोलो, मोर देन 3 एट्रीब्यूट्स, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या था? जनरल पर्पस, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल। गवर्नमेंट इंक्वायरी, गवर्नमेंट जो सर्वे होते हैं उसके टेबल को जनरली क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस टेबल। ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट इंक्वायरीज, सभी गवर्नमेंट इंक्वायरीज के जो टेबल बनते हैं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल, सामान्य हेतु माटेનું કોષ્ટક।
ओके, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, मोर देन वन एट्रीब्यूट लिखा है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, मतलब क्या लिखना है हमको, कॉम्प्लेक्स टेबल। अब ये 19 और 20 कैलकुलेशन वाले टेबल बनाना पड़ेगा हमको। देखना है यहाँ पे, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर। यहाँ मैं वर्किंग कर रहा हूं, देखना आप लोग। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि जगह कम है मेरे पास। ओके, फिर भी आपको पता चला इस तरह से लिखूंगा। चलो देखो, देखा इसे? ओके, आउट ऑफ 1000% 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर। आईवी लिखता हूं, IW लिखता हूं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एंड रेस्ट आर एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ओके, आगे 300 persons were enjoyed World Cup matches on TV. On TV लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में हूं लखू छू, नॉट ऑन टीवी। टोटल नीचे भी लिखेंगे हम टोटल। चलो ये टेबल देखते रहना। आउट ऑफ 1000 persons, 1000 लिखना है, कैलकुलेटर आपको। 1000 persons, आउट ऑफ 1000 persons 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब 1000 जो था उसके 25% निकालना है, तो इंटू 25 डिवाइड बाय 100 करो तो 250 हो गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स 250 है, तो 1000 में से 250 माइनस करो, 750 हो गए हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर्स। आगे देखते हैं, रेस्ट आर एग्रीकल्चरल वर्कर्स 750 मिला। 300 persons were enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। कितने लोगों ने देखा? 300 persons, तो ऑन टीवी 300, यहां लिखेंगे 300। अब आगे देखो, 300 persons were enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। 30% of people who had not watched matches were industrial worker। 30%, किसके 30%? had not watched matches, जिसने मैचेस नहीं देखे। चलो मैचेस देखी उतने, वो कितने थे? 300, तो नहीं देखी वो कितने हैं? 700 है। कैसे पता चला? तो 1000 में से 700 माइनस किया, सॉरी 1000 में से 300 माइनस किया। अब ये 700 जो रहे उसके कितना परसेंटेज बोला है? 30%। वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसके 700 के 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो 700 के 30% निकालो। 700 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 करो तो हमको मिला 210। अब देखो यहाँ पे 250 से 210 माइनस किया तो 40 मिला। 300 में से 40 माइनस किया 260 मिला। अब 700 में से 210 माइनस कर दो, 700 माइनस 210 तो कितना मिलेगा? 490। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखना बराबर। क्वेश्चन देखना, व्हाट नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कौन से वर्कर निकालना है? एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड वॉच्ड मैचेस ऑन टीवी। ટીવી પર મેચિસ જોઈ છે એવા એગ્રીકલ્ચરલ વર્કર્સ કેટલા છે એ શોધવાનું। તો અહીંયા બોર્ડ પર જુઓ, एग्रीकल्चरल वर्कर्स ऑन टीवी कितने मिल गए? ये रहा एग्रीकल्चरल वर्कर्स ऑन टीवी 260। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम 260। कैलकुलेशन वाला था, गणतरी वाळुं हतुं, गणतरी अहींया करी छे बेटा, ध्यानथी जोई लेजो। हाँ के आगे जईए छे। अ सैंपल स्टडी रिवील्ड दैट 40% वेर वुमेन। चलो इसका मतलब जेंडर मिलेगा हमको। यहां पे इसी तरह से मैं टेबल बना रहा हूं, रफली बना रहा हूं। चलो यहां लिख देते हैं मेन, यहां वुमेन, यहां टोटल। आगे देखो, a sample study revealed that 40% were women and 45% were coffee drinkers। coffee drinkers, coffee drinkers, non coffee drinkers, non coffee drinkers total। चलो देखो फिर से, A sample study revealed that 40%, पूरा परसेंटेज में दिया है तो यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ।
पूरे डेटा परसेंटेज में ही दिया है। सैंपल स्टडी रिवील दैट 40% वेर वुमेन, तो वुमेन 40% लिखना है, तो मेन होंगे 60%, वुमेन 40%, मेन 60%, एंड 45% वेर कॉफी ड्रिंकर्स। चलो यहाँ 100 है, कॉफी ड्रिंकर्स 45%, तो 100 में से 55 नॉन कॉफी ड्रिंकर्स रहेगा। आगे देखते हैं, कॉफी ड्रिंकर्स एंड मेल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 20%, कॉफी ड्रिंकर्स मेल 20%। यहाँ 100 पे ही सब करना है। ये वाला एग्जाम्पल हमने रेगुलर टेबुलेशन के एग्जाम्पल में भी देखा था, उसमें सभी 100 पे काउंट करना है, यहाँ 60 पे काउंट नहीं करना है, 100 पे ही काउंट करना है सभी वैल्यूज। ओके, एंड मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज 20%, तो 100 का 20% 20 लिखा। व्हाट परसेंटेज, चलो अब माइनस करके ले लो पहले। 60 माइनस 20 करने से कितना मिलेगा? 40। 45 माइनस 20 25, 55 माइनस 40 15। हो गया सब। अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो यहां देखना है नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, वुमेन एटले फीमेल कितनी मिली? नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। देख लो फिर से क्वेश्चन, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो ये फीमेल ये नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15% हो गया, आंसर रहेगा 15%। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक का खत्म किया है। ओके, ये सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखकर नीचे 4 ऑप्शन लिखकर जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है, जैसे कल किया था। ओके, और ये तो कैलकुलेशन भी साइड पे लिख देना है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा सी।